हाय एवरीवन, माय नेम इज चंदन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ यूटिलिटेरियन आईएएस। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 26 डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 26 जो कि बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। फ्रीडम दे रहा है टू मैनेज रिलीजियस। किसको फ्रीडम देगा? सो इट विल बी एक्सटेंडिंग फ्रीडम टू ऑफ कोर्स टू अ ग्रुप, राइट, अ ग्रुप और टू अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अभी जब हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो वहाँ ये प्रॉपरली लिखा हुआ है। सो रिलीजियस डिनोमिनेशन। नाउ व्हाट इज दिस रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, उस केस को भी डिस्कस करेंगे, एक केस में 3 पैरामीटर फ्लोट किए थे। क्या क्या 3 पैरामीटर है उसको भी डिस्कस करेंगे। बट उन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है एंड दैट इज़ अ ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 25 जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं एंड आर्टिकल 26। सी आर्टिकल 25 में जो राइट्स एक्सटेंड किए गए हैं, राइट टू रिलीजन दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड at individual level, so that is one difference, while article 26 में जो right दिए गए हैं that is being extended to a group। so आप लोग plainly कह सकते हो कि article 26 talks about group right or religious denomination right, while on the other hand article 25 talks about individual right। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होते हैं और आर्टिकल 26 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये तो हेडिंग हो गया आर्टिकल 26 का। इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो पहली ही लाइन में, आर्टिकल 26 के पहली ही लाइन में ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन मेंशन कर दिए गए हैं। अगर इसको कंपेयर करो ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो कि आर्टिकल 25 में है, सो वहां 4 ग्राउंड्स थे। व्हाट वाज द ग्राउंड? पब्लिक ऑर्डर को हमने पीओ से लिखा था। M was standing for morality and then health, H, so these were 3 grounds and the 4th ground जो कि आर्टिकल 26 में नहीं है, 4th ground in आर्टिकल 25 was कि other grounds mentioned in part 3 of Indian Constitution। so यहाँ सिर्फ आर्टिकल 26 में, so that is also a difference। एक डिफरेंस हम लोग आर्टिकल 25 एंड 26 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये दूसरा डिफरेंस है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। सो आर्टिकल 26 में इसका मायने क्या है? सो आर्टिकल 26 में जो राइट्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो राइट्स स्टेट जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। किन किन ग्राउंड्स पे? पब्लिक ऑर्डर अगर क्रिएट करता है वो राइट, मोरालिटी इमोरल है अगर वो राइट, या फिर अगर हेल्थ सिचुएशन क्रिएट कर देता है। इन तीनों ग्राउंड्स को मैं डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आर्टिकल 25 में आप लोग जाना किस तरह से कोई राइट अंडर रिलीजन, पब्लिक, और वहाँ एग्जाम्पल से, प्रॉपर एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एंड इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ कि आर्टिकल्स को आप लोग कंटिन्यूटी में देखो। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, सो पहले ही लाइन में आर्टिकल 26 के ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन मेंशन किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। Every religious denomination, now as I told you कि what is this religious denomination has not been explained into the Indian Constitution, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो कि बताएगा, जस्ट अ मोमेंट, कि भाई रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है। ठीक है, इसको फटाफट लोड हो जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, सो रिलीजियस डिनोमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस में स्वामियार वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में 3 पैरामीटर्स दिए। 3 पैरामीटर जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि अगर कोई, देखिए सबसे पहले तो रिलीजियस डिनोमिनेशन का वैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में जाने से पहले एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। सी बहुत सारे सेक्ट्स हैं, जैसे मुस्लिम में है बहुत सारे सेक्ट्स हैं, हिंदुइज्म में बहुत सारे सेक्ट्स हैं, डिफरेंट सेक्ट्स हैं। यू हैव रामकृष्ण आश्रम, आनंद मार्गीज, यू हैव शैविज्म, यू हैव वैष्णविज्म। सो बहुत सारे सेक्ट्स हैं, है ना। बट उन सेक्ट्स को रिलीजियस डिनोमिनेशन का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, वो इन 3 पैरामीटर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिफाइन किया हुआ है इस पर्टिकुलर केस में उन पे जज किया जाता है। ठीक है, तो एक कॉमन फेथ और बिलीफ होना चाहिए। दूसरी चीज, एक ऑर्गेनाइजेशनल, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। एंड द थर्ड थिंग इज कि एक डिस्टिंक्ट नेम है। सो अगर इन 3 पैरामीटर पे कोई सेक्ट जो है वो स्टैंड करता है तो उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन का दर्जा दिया जा सकता है। अभी रिलीजियस डिनोमिनेशन हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आर्टिकल 26 में जो राइट्स दिए गए हैं वो उस रिलीजियस डिनोमिनेशन को दिया गया, तो इसलिए रिलीजियस डिनोमिनेशन को समझना जरूरी था।
है ना। एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि अरविंदो सोसाइटी साउथ में है, इसका मॉडर्न वो हु वाज दिस अरविंदो मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग जान चुके होंगे, इज नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। वहीं रामकृष्ण आश्रम को या आनंद मार्गीज को कंसीडर किया गया रिलीजियस एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन इन डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट्स केसेस। सो आई होप रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन रिलीजियस डिनोमिनेशन को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं ये एक बार ब्रॉडली समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम लोग इन चारों राइट्स को डिस्कस करेंगे। सो यहां मैं अभी इनको रीड नहीं कर रहा हूं, दीज 4 राइट्स एक ब्रॉड स्ट्रक्चरिंग के लिए मैंने आपको दिखा दिया एक ही स्लाइड पे, बट इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आइए इन चारों राइट्स को एक बार वीडियो पॉज कर लेना आप लोग, मैं फ्रेम से हट जाता हूं, इन चारों को आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, और फिर हम लोग एक एक राइट्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला राइट है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेज। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पहला राइट जो रिलीजियस डिनोमिनेशन को दिया गया है टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन, इन दोनों वर्ड्स को आपको साथ में पढ़ना है, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन। अगर आपने एस्टैब्लिश एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन अगर आपने एस्टैब्लिश किया है तभी आपको मेंटेनेंस का भी राइट मिलेगा। सो टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन किस तरह के इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आप लोग बना सकते हो, टू रिलीजियस डिनोमिनेशन इट इज बीइंग सेड। सो रिलीजियस डिनोमिनेशन कैन एस्टैब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड फॉर चैरिटेबल पर्पजेज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हो। बहुत सारे जो रिलीजन है या रिलीजियस सेक्ट्स है आप लोगों ने देखा होगा, ये लोग रिलीजियस पर्पजेज के लिए क्या बना सकते हो आप लोग, टेम्पल्स बना सकते हो, मॉस्क बना सकते हो। एंड चैरिटेबल पर्पजेज के लिए भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सेक्ट्स जो है हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, राइट, वेरियस स्कूल्स दे हैव ओपन, एजुकेशनल सर्विसेज चला रहे हैं फॉर चैरिटेबल पर्पजेज, राइट। सो ये रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये राइट दिया गया। सो दैट इज द फर्स्ट राइट दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू द रिलीजियस डिनोमिनेशन। व्हाट इज द सेकंड राइट? सो सेकंड राइट इट हैज बीन गिवन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। यहाँ ये वर्ड जो है इन मैटर्स ऑफ रिलीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी टू मैनेज, क्या जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उनको राइट्स दिया जा सकता है कि भाई वो अपने सारे अफेयर्स को मैनेज करे कंप्लीट, चाहे इकोनॉमिक हो, ये जो पॉइंट जो हमने आर्टिकल 25 में डिस्कस किया था एट द इंडिविजुअल लेवल, वो यहाँ फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई क्या हर एक रिलीजन को, रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये राइट दिया जा सकता है कि वो अपने सारे के सारे अफेयर्स को मैनेज कर सके। द आंसर, ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ था तो ऐसा बिलीव किया जा रहा था, बट लेट मी टेल यू सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट से इस वाली चीज को एक्सपेंड किया, इसको रीइंटरप्रेट किया और बोला कि नहीं, मैटर्स ऑफ रिलीजन में वो रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो सारे अफेयर्स को रेगुलेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, बता सकता है कि ये कैसे होगा। बट व्हेन इट कम्स टू स्फेयर, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया थ्रू दिस डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, दिस इज अ डॉक्ट्राइन जो कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीलिम में मैं डिस्कस अभी नहीं, जस्ट एक फेयर आइडिया आपको दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक रिलीजन के कुछ कोर वैल्यूज होते हैं, कुछ कोर चीज़ें होती है, तो हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को या हर एक रिलीजियस ग्रुप को ये राइट दिया जाएगा कि वो उस रिलीजन से, कोर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको तो वो रेगुलेट कर पाए, बट देयर आर सर्टन नॉन कोर एक्टिविटीज़ for that religion as well. So non-core activities that deals with perhaps economy हो सकता है, political activity हो सकता है, financial activities हो सकता है, तो इन स्फेयर में स्टेट के पास राइट होगा कि वो उसको रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। सो टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन ओनली, आउटसाइड अगर रिलीजन है, ठीक है, तो उसको स्टेट मैनेज कर सकता है। जैसे तांडवा को बोला गया कि आनंद मार्गीज को दिया तो गया इसका रिलीजियस डिनोमिनेशन का दर्जा, बट जो तांडवा वो डांस करते हैं उनको बोला गया कि ये जो तांडव डांस है दैट इज नॉट core to your religion and hence state can regulate it. Similarly तलाक़े बिद्दत को बोला गया कि this is not integral to Islam, है ना। तो इन सब चीज़ों को, ये व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो पॉइंट है, जो एम्फेसिस का पॉइंट था कि इन रिलीजियस डिनोमिनेशन को ओनली दोज राइट्स विल बी गिवन, मैनेज कर सकते हो बट ओनली दोज विच इज कनेक्टेड, विच इज इंटीग्रल टू योर मैटर्स ऑफ रिलीजन। सो दैट इज द सेकेंड राइट। द थर्ड राइट एंड द फोर्थ राइट, इसको कलेक्टिवली हम लोग पढ़ेंगे। टू ओन एंड एक्वायर इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज, लैंड परचेज कर सकते हो, दैट इज इमूवेबल।
अदर मूवेबल प्रॉपर्टीज भी जो है वो आप परचेज कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, उसको ओन कर सकते हो, एंड टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेशन करोगे इन प्रॉपर्टीज का, ठीक है, मूवेबल और इमूवेबल जो एसेट आपने क्रिएट किया है एज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, सो स्टेट मे हैव राइट कि वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एक्ट बना सके, कुछ लॉ पास कर सके उसके एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी राइट के अंदर आप देखोगे साउथ में जितने भी मोस्ट ऑफ इनकम जनरेटिंग, लेट मी टेल यू, इनकम जनरेटिंग, ह्यूज इनकम जनरेटिंग टेम्पल्स जो है उनको रेगुलेट करने के लिए, उनके इकोनॉमिक अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए एक्ट्स बना के जो ट्रस्टीज़ का अपॉइंटमेंट होता है वो स्टेट कई बार खुद करती है ना, गवर्नमेंट करती है, या फिर एक बोर्ड मेंबर बना दिया गया है जिस बोर्ड मेंबर में हो सकता है प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का बोर्ड मेंबर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करे, राइट। जगन मोहन रेड्डी की जब गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में आई थी तो बहुत सारे टेम्पल जो कि इनकम जनरेटिव, तो उनके प्रेसिडेंट चेंज हुए थे। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 26। राइट टू रिलीजन आपको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट स्टेट विल हैव राइट कि रिलीजियस डिनोमिनेशन के उस प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और वो वायलेशन नहीं होगा बिकॉज ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया ना कि भाई जो लेजिस्लेचर्स हैं वो लॉ के साथ आ सकती है और एडमिनिस्टर कर सकती है। बट वन थिंग दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा गया कि ऐसा ना हो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टेट खुद डायरेक्टली करने लगे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू डिनोमिनेशन कैन बी रेगुलेटेड बाय लॉ बट एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी लेफ्ट टू द डिनोमिनेशन। ये स्वामियार केस में 1990 में बोला गया, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर आर्टिकल 26। कंपैरिजन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि आर्टिकल 25 इज अ इंडिविजुअल राइट वाइल आर्टिकल 26 इज अ ग्रुप राइट। ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 26 आर 3, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, वाइल आर्टिकल उसमें जो था आर्टिकल 25 में यू हैड दिस 4 ग्राउंड्स, ठीक है। सो दिस वाज द कंपैरिजन, दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 26। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग दिस आर्टिकल 27, ठीक है। सो अंटिल वी कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।